एक सप्ताह और बचा है आपके पास। इसी एक सप्ताह के अंदर अपने को टाइमिंग लाना है। ये सोच के रखना है कि हमें टाइमिंग सभी को, आप ही भर के लिए नहीं, जितनी संजीव बघेल का चयन आर्मी में भी हो चुका है और साथ ही रेलवे ग्रुप डी में भी हो गया है। आपको ढेर सारी बधाई हो और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर इस ग्रुप में कैसे तैयारी करें। यह मंच आपके लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, पिछले 5 सालों से, कि आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। इनकी दौड़ आपको बता दें, बेस्ट आपकी दौड़ 800 मीटर क्या रही? 800 मीटर रही है 2:5 के अंदर। अपने ग्रुप में कैप्टनशिप की भूमिका काफ़ी दिनों तक इन्होंने निभाई है। एक सहयोगी के रूप में हमारे रहे हैं। एक जो हमारा बेस्ट परफॉर्मर रहता है वो उसे मैं कैप्टन बनाता हूँ। चलिए कुछ अपना अनुभव शेयर करिए जाते जाते। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं ऑफिसर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो इतनी मेहनत के साथ और लगन के साथ अपने लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, इसमें उनका तो कुछ नहीं है, जबकि नौकरी तो अपन को मिलना है ना। तो सर का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि अपन यहाँ पे मक्कारी भी करते हैं तो सर देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है संजीव बघेल। मैं ग्वालियर से एक छोटे से गांव टिकटौली से हूँ। मेरे पापा किसानी हैं, गांव में किसानी करते हैं। मैं यहाँ पे मामा जी के यहाँ रहता हूँ। मेरे मामा जी यहाँ पे पुलिस में हैं, इंदौर में लसूड़िया थाने पर पदस्थ हैं, धर्मेंद्र बघेल। तो वही मेरे को यहाँ पे इंदौर लेके आए 2018 में, और जब से मैंने दिसंबर 2018 में सर को देखा यहाँ पे ग्राउंड में, वो मेरे को ग्राउंड में दिखाने ले आते थे कि चलो ग्राउंड में रनिंग करिए और अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। किसी मतलब अपने को एक जॉब की ज़रूरत रहती है, कोई भी जॉब मिले स्टार्टिंग में, क्योंकि आगे चल के आप किसी को डायरेक्शन दे सकें और बता सकें। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति आपकी बात मानते हैं। अगर सेलेक्ट फेल्यूअर रहते हैं तो कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई आपको जानता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आता था तो ऑफिसर को देखा मैंने यहाँ पे कि रनिंग कराते हैं, इतनी अच्छी रनिंग कराते हैं। यहाँ पे कई सारे लड़के सेलेक्ट होते थे, जैसे आज मैं आया हूँ। पहले ऐसे बहुत सारे लड़के आते थे यहाँ पे बोलने के लिए कि हमारा इसमें हो गया, उसमें हो गया। तो हमने आके देखा कि कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई मतलब रिटर्न में इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में भी 50% से ज़्यादा लोग रिटर्न में फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद रहता है फिजिकल। तो अब देखा कि जिसने रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिया है वो फिजिकल में बाहर। तो अब इससे पता चला कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप रनिंग में, अगर आप रिटर्न में अगर 100% मार्क्स भी लाते हो, फिर भी आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते तो आपके कोई मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए आपको फिजिकल जरूरी है, स्टार्टिंग से ही जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज नहीं, नौकरी में नहीं, किसी टाइम पे अगर आपको काम पड़ गया ज़िंदगी में, तो फिजिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आया तो मैंने ओपी सर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे सब चीज़ें सीखने को मिली, और आगे चल के धीरे धीरे मैं करता रहा और ग्रुप को छोड़ा नहीं, कभी पर डे आता रहा। धीरे धीरे मेरी रनिंग अच्छी हो गई और मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया आर्मी का बैच, और उससे मुझे फ़ायदा मिला कि कम से कम मेरे को 6 महीने में आर्मी की रनिंग इतनी टॉप हो गई कि अब उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रेलवे, SSC GD, आर्मी, कोई सी भी रनिंग आ जाए कभी भी निकाल दें। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ओपी सर के साथ बने रहिए। और ओपी सर की एक खासियत है कि आप यहाँ पे मक्कारी करोगे फिर भी वो ज़बरदस्ती करवा लेंगे आपसे। बस ये है कि आप उनकी बात मानते रहिए। यहाँ पे आ रहे हैं और क्योंकि उनकी बात वो बोलते हैं कि आप इस स्पीड में चलिए, स्लो चलिए। आप स्टार्टिंग का राउंड स्पीड बढ़ा देते हो, जबकि वो बोल रहे हैं स्पीड नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने किया है, उन्होंने करवाया है कि लास्ट में बच्चे थक जाएंगे। जब स्टार्टिंग में पहला राउंड खींच देंगे, सेकंड राउंड खींच देंगे, तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो उनकी बात मानिए। और यहाँ पे क्या है, जो मानता नहीं है वही फेलुअर होता है, वरना मैंने आज तक यहाँ पे किसी को फेलुअर होते नहीं देखा। सबका सिलेक्शन हुआ है आज तक मेरे रिकॉर्ड। मैं 2018 से यहाँ पे आया हूँ। दिसंबर 2018, 19 स्टार्ट होने वाला था। चिमनबाग में रनिंग करते थे, उसके बाद से नेहरू स्टेडियम में भी रनिंग हुई। तब से मैंने देखा है यहाँ से 2000 से ऊपर लड़के मेरे सामने सेलेक्ट हो चुके हैं इस अपने ग्रुप से। और ओपी सर का तो अपन जितना बखान करें उतना कम ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले भी कितना मोटिवेशन अपन को दे दिया है। और कंपटीशन का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है मोटिवेशन।
क्योंकि अपने अंदर मोटिवेशन आएगा जब भी अपन रनिंग स्टार्ट करेंगे या कोई भी चीज जब भी करेंगे। अपनी बॉडी भी उसी हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है अपन को, क्योंकि सर रनिंग तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कराते हैं। इंदौर में इतने टीचर मिल जाएंगे आपको बहुत ज्यादा, लेकिन ऑफिसर की खासियत अलग क्यों है इसका आप सबने सोचा होगा, और इसीलिए आप सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ। अलग इसलिए है क्योंकि सर का वर्कआउट अलग रहता है। वर्कआउट अलग रहता है का मतलब है कि सर पर डे के हिसाब से देखते हैं, व्यक्ति को मेंटेन करने के हिसाब से देखते हैं कि आप इतने दिन से आ रहे हो तो आपको ये वर्कआउट करना चाहिए, आप इतने दिन से आ रहे हो तो आप ये वर्कआउट करना चाहिए। मैंने अभी देखा एक ग्रुप चल रहा है, राज सर का ग्रुप है और भी ग्रुप है यहाँ पे, तो उनका क्या रहता है जिस दिन जैसा मूड हो जाए। आज अपना ये हुआ कि चलो रनिंग करते हैं, आज शूट लगा लेते हैं, आज चलो शूट लगा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, चलो ठीक है ये कर लेते हैं, आज लॉन्ग रनिंग कर लेते हैं। जबकि अपने यहाँ पे क्या है, एक शेड्यूल रहता है, पूरे 7 दिन का शेड्यूल रहता है, और 7 दिन के शेड्यूल के बाद मंडे को ट्रायल रहता है, जिसमें अपने को पता चलता है। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो एक एग्जाम देखते हैं, अपने को देखना पड़ता है ना शीशे में कि हाँ मेरे अंदर ताकत है। ताकत तो अपन सभी लोगों के अंदर है, जिसके अंदर जाग जाए, मोटिवेशन से जाग जाए या किसी के अनुसार जाग जाए। जैसे अपने बजरंगबली हनुमान जी के पास कितनी ताकत थी, तो वो कैसे जागी जब दूसरों ने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर तो बहुत विशाल शक्ति है। वैसे ही सर अपने अंदर की मतलब जो ताकत है उसको जगाते हैं और मंडे को ट्रायल लेते हैं, जिससे अपना मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे अपना टाइमिंग आ गया तो अपन सोचते हैं यार मैं तो मेरा तो पहले से ही आ रहा है, आगे तो और आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका नहीं आ रहा है वो भी दूसरे लोगों को देखते हैं कि पिछले टाइम यार इसका मतलब 2:15 आया था और इस बार 2:10 आया, 5 सेकंड घटा है, तो मेरा क्यों नहीं घट सकता, मेरा भी घट सकता है। ऐसे ही सेम पढ़ाई का चलता है और सेम इसका चलता है। अभी अपने सर ने एक कोचिंग स्टार्ट की है यहाँ पे आश्रय एकेडमी के नाम से, जिसमें अजय भैया अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं देखा 2 दिन में गया था उसमें एकेडमी में, और मैं अभी कल मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया फाइनल, और रेलवे ग्रुप डी भी क्लियर हो गया है। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि ओपी सर का तो जितना बोला जाए उतना कम है, और ओपी सर की कृपा अपन सब पे बनी रहे। और एक बात और बोलना चाहूँगा, कल मेरे पास एक लड़के का अपने ग्रुप से एक कैप्टन था लकी, उसका फ़ोन आया रात को, तो वो मेरे से बोलता है कि तुमने तैयारी कहाँ से की पढ़ाई की। तो मैंने बोला कि आपने ओपी सर से बात नहीं की, तो बोलता है कि ओपी सर से बात तो की मैंने, उसने भी बताया कि यार मैं ओपी सर के ग्रुप में पहले जाता था, मेरी रनिंग क्वालिफाई हो गई, पेपर में रिटर्न में फेल हो गया। फिर से मैं यहाँ पे मल्लार के कुछ लड़कों की बात सुन के उनके साथ में दौड़ने लगा, वो तो धार भर्ती में फेल हो गया। तो फिर से वो अगेन ओपी सर के पास आ गया, उन सब लड़कों को छोड़ के। ये यहाँ पे और भी लड़के, सागर भैया का ग्रुप दौड़ता है, मैं तो जानता हूँ, बहुत दिनों से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर से वो अपने ओपी ग्रुप में आ गया, और इस बार वो नर्सिंग की भर्ती निकाल ली, नर्सिंग की भर्ती। अभी शायद यहाँ पे आया हो या ना आया हो, शाम को फोन आया तो बोलता है तुमने कैसे रिटर्न की तैयारी की मुझे बताओ। मैंने कि तुमको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे मैं, बोल रहे थे। और उसने बोला कि ओपी सर के पास वास्तव में ही उनके पास शक्ति है कोई, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के के पास, जैसे सीपीओ की तैयारी कर रहे हो आप, सीपीओ में आप अगर 6:50 ला रहे हो टाइमिंग, फिर भी सर में इतनी शक्ति है कि वो फाइनल में क्वालिफाई हो गए आप। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को। तो ओपी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं यही आशा करूँगा आपसे कि जहाँ भी आप रनिंग करें या जहाँ भी आप पढ़ाई करें, या आप जहाँ पे आप टीचर बना, अपने कोई टीचर या कोच को चुने तो आप देख के चुने, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, कहीं कोई भी करवाने लगता है कुछ भी, कोई भी थोड़ा बहुत। उन्होंने मैथ्स तैयारी किया, वो मैथ्स पढ़ाने लगा। किसी ने भी कोई ये तैयारी किया कि ये स्ट्रेचिंग मेरे को आती है, एक्सरसाइज मेरे को आती है, वही करवाने लगा। तो इसको देखें प्लीज़, क्योंकि सर का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, और इसको आप देखिएगा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी चलता है, और वैसे भी सर मोटिवेट करते हैं। आप तो जब सामने देख रहे हो तो आप लोगों को तो सब पता ही है, बट जो यूट्यूब पर देखेंगे ना, उनके लिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ओपी सर के बारे में ज़रूर देखें और पता करें और ग्रुप ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन लें। धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को 4 बजे फिर मिलते हैं।